myself Karigant Tripathi. Presently I am interested to teach you the fundamental geometry topic is quadrilaterals and its types. Students, टाइप्स का मैंने बता हूँ, ठीक है। टाइप के सारे डिस्कस मैंने कर लिया है आपका। सिर्फ आज आपको फ्लो चार्ट देंगे और वर्क देंगे। क्वाड्रिलेटरल टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फ्लो चार्ट में देख लीजिए। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है कि एक एंगल इसका ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। जैसे डी हो गया, मान लीजिए ए बी सी डी, एंगल डी इज ग्रेटर देन 180। बस हम इनके विषय में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी कंस्ट्रक्शन में आपको आता है तो आप कहते हैं ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, क्वाड्रिलेटरल हमारा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहाँ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के विषय में आप सोचते नहीं हैं। कॉन्वेक्स में भी हम लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं, जिसमें सभी पी क्यू आर एस ये जितने भी एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री से कम यानी 180 से कम होते हैं। ईच एंगल इज लेस देन 180। अब इसके बाद से यहीं से हम लोग पढ़ते हैं जो मेन है। आपको 3 पार्ट पढ़ाया गया होगा। ट्रैपेजियम, पैरेललोग्राम, एंड काइट। बोर्ड छोटा है स्टूडेंट्स, इसलिए दिक्कत हो रही है। ट्रैपेजियम का डायग्राम मैंने बताया भी था कि इसमें केवल एक पेयर पैरेलल होते हैं। एक ट्रैपेजियम है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कैपिटल लेटर से। एक पैरेललोग्राम है, और एक काइट यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम की पार्ट बताते हैं। उसी के नीचे बनाएंगे, इसी के नीचे यहीं बनाएंगे। ये आपका डायग्राम है ही, ये डायग्राम अंदर है। ये 3 तरह के आप बनाएंगे। रोम्बस बढ़िया से आप लोग बनाएंगे खूब, 2 पेज में ऐसे एकदम क्लियर सामने सामने पेज ले लेंगे, पूरा ऐसे बनाएंगे। रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया। इनका डायग्राम बना ले रोम्बस का।
वायर का बना लीजिए। और रेक्टेंगल का चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं क्वाड्रिलेटरल तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर फ्लो चार्ट। इसके नीचे ही बनाएंगे, देखिए यहाँ एरो लगा दिए हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं, इसलिए आप, क्योंकि बोर्ड छोटे होने के नाते आपका चार्ट इस पर पूरा एक बार में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतने अगर छोटे बनाते हैं तो आपकी डायग्राम आपके तो दिखाई नहीं देती है दूर से। दिस इज मेन रीजन दैट्स क्लियर। अब फ्लो चार्ट अगर आप बना करके अपने पास रख लेते हो, व्हाट इज यूज ऑफ दिस फ्लो चार्ट, आप सोचते होगे कि क्यों बनवाते हैं सर, तो यहाँ रख लोगे तो उसमें लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल, तो आपको पता हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के विषय में कुछ तो सोचोगे कि 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है, 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 वर्टिसेज होते हैं, ठीक है, उसके बाद एडिसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाँ, एडिसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, इन सबों के विषय में स्टडी थोड़ी डिक्लेयर हो जाती है। फिर आप देखते हो तो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्केव में एक एंगल 180 से बड़ा होता है, कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल 180 का नहीं होता है, कोई भी हर एंगल 180 से छोटा ही होगा। उसके बाद से हमने कहा कॉन्वेक्स, कॉन्केव की जरूरत हमको ज़्यादा नहीं पड़ती है, कॉन्वेक्स को ही डिफाइन करते हैं। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और गाइड। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड इक्वल, एक पेयर पैरेलल होते हैं, और जो, ठीक है, कभी कभी जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ट्रेपेजियम का नाम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम में 2 पेयर इसमें पैरेलल्स होते हैं, यानी जैसे PQ का पैरेलल SR हो गया और PS का पैरेलल QR हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2 आधा में बांट देता है। साइड्स में ऊपर का साइड इक्वल होते हैं और नीचे के साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, इनका डायगोनल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, बस परपेंडिकुलर एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने कहा मुझे काइट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ट्रेपेजियम मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, काइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस पैरेललोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। रोम्बस में क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल, यानी एडिसेंट साइड इक्वल होते हैं, मींस ऑल साइड्स इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर है, लेकिन ये एडिसेंट साइड जो आपस में मिलते हैं 90 डिग्री पर नहीं मिलते हैं, यानी कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा, या तो 90 से बड़ा होगा या तो 90 से छोटा होगा। इसमें स्क्वायर में बताए थे एडिसेंट साइड इक्वल, अच्छा इसमें थोड़ा एक प्रॉपर्टी और बताए थे कि डायगोनल इसके जो है बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। इसमें आप बताए थे डायगोनल, अरे ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि स्क्वायर्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इट मींस ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में मैंने बताया कि एडजेसेंट साइड नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर, यानी एडजेसेंट साइड यानी दोनों जो सटे हुए साइड होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर होने का मतलब ईच एंगल 90 डिग्री होगा, हर एंगल 90 डिग्री का, ये भी और ये भी। डायगोनल इसके इक्वल होते हैं लेकिन और बाइसेक्टर होते हैं। आप कहोगे क्या इसमें भी डायगोनल 90 डिग्री पर काटेंगे दूसरे को? नहीं। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। तो मैंने ये चार्ट बनवा दिया।
अब फंडामेंटल जानकारी जो थोड़ी हमको सबको देनी थी वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब स्टूडेंट्स आपका काम है इसको प्रिपेयर करना और कॉपी पर पूरा बनाना डायग्राम मैंने कहा था पूरे पेंसिल से आपको बनाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी मैं इसी से रिलेटेड वर्क दे रहा हूँ, बट नेक्स्ट पीरियड से हम एक दिन आपका ओलंपियाड का क्लासेस लेंगे। ओलंपियाड क्लासेस आप लोगों को याद होगी कि जब मैं पढ़ाता था ओलंपियाड क्लासेस लेता था, यानी कुछ रीजनिंग की सब्जेक्ट जो है पढ़ाई देंगे आपको कुछ, ताकि आपके अंदर स्मार्टनेस बने, ठीक है। अभी आप इसी में दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। ड्रा द लाइन, ये सभी क्लास के स्टूडेंट्स करेंगे 5th ईयर। सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग मेजर, .4 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर एंड 7.5 इंची, ठीक। अभी सर्किल बाकी है स्टूडेंट, सर्किल बताएंगे भी, लेकिन तब तक कितना वर्क कर लीजिए आप लोग। सेकेंड, draw the angle of following measure, इसको आपको केवल प्रोटेक्टर से बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, डिग्री, 60 डिग्री एंड यहाँ एक चीज और जोड़ दिए, राइट देयर टाइप्स, उसके टाइप्स भी बताने आपको। 101 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 45, ठीक है। ये दो काम आज दे रहे हैं, कल भी काम आपको मिलेगा, ठीक है। और एक काम याद करिए ध्यान से कि मैट्रिक कन्वर्जन आप लोगों को तैयार करना है। मैट्रिक कन्वर्जन, पहला जो ओलंपियाड क्वेश्चन तैयार की जाएगी वो मैट्रिक कन्वर्जन पर। मैट्रिक कन्वर्जन पर ना इलेक्ट्रो डेकाग्राम, इसको प्रिपेयर करना है फॉर ओलंपियाड। और 22 दिसंबर को ओलंपियाड हम कराएंगे। अगर स्कूल ओपन होती है, 3 स्कूल, अगर वो ओपन नहीं होती है ऑनलाइन ही कराएंगे, लेकिन ओलंपियाड होगी, क्लियर है। उसमें जो भी प्राइज होगा आपको दिया जाएगा, ओके। रेस्ट जो वर्क देंगे वो कल देंगे, क्लियर है।
है